मेरी त्वचा, जो कभी गहरे जंगल की रात जैसी काली थी, अब राख और मिट्टी के ढेर में बदल गई थी। मेरे शरीर के हर हिस्से से धुआं निकल रहा था। मेरी आंखें, जो सदियों से ब्रह्मांड के सबसे काले कोनों को निहारती रही थीं, अब धुंधली और बेजान थीं। मैं वहीं पड़ा था, जहां मेरा साम्राज्य कभी फला फूला था, जहां मेरे नाम का आतंक हर प्राणी के हृदय में भय भरता था। मैं रावणुस, जिसे देवताओं ने भी कभी चुनौती नहीं दी थी, आज पराजित था। यह हार एक भयानक स्वप्न जैसी थी, जिसमें मैं बार बार गिरता रहा और उठ नहीं पाया। मेरी यादें एक टूटी हुई शीशे की तरह बिखर गईं। हर टुकड़ा एक अलग दर्दनाक कहानी सुना रहा था। मुझे याद है वह दिन जब मैंने देवताओं की सभा में प्रवेश किया था। मेरी दहाड़ से स्वर्ग कांप गया था। मेरा कद इतना ऊंचा था कि मैंने बादलों को भी अपने पैरों तले रौंद दिया था, और मेरी भुजाएं इतनी विशाल थीं कि एक ही झटके में पर्वत श्रृंखलाएं भी ध्वस्त हो सकती थीं। मेरी सांसें आग के गोले उगलती थीं, और मेरे पैरों के नीचे धरती थरथराती थी। मैं अकेला था, लेकिन मेरी शक्ति 10,000 सेनाओं से भी अधिक थी। हे तुच्छ देवगणों! मेरी आवाज ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज उठी थी। तुमने सोचा था कि तुम मुझे रोक पाओगे? मैंने उस तारे को निगल लिया है जो तुम्हारी दुनिया को रोशन करता था, और उस नदी को सुखा दिया है जो तुम्हारे जीवन का स्रोत थी। अब स्वर्ग मेरा होगा। रावणुस, तुम्हारी दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है। तुम यह जानते हो कि देवताओं की शक्ति अनंत है। हमने तुम्हें पहले भी हराया है और हम तुम्हें फिर हराएंगे। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे धातु से धातु टकरा रही हो। हराया? मैंने एक भयानक ठहाका लगाया। मेरी हंसी से आकाश में दरारें पड़ने लगीं। तुमने मुझे कभी नहीं हराया इंद्र। तुमने मुझे केवल कैद किया था, और देखो, मैं वापस आ गया हूं, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। तुम्हारी कैद ने मुझे केवल और अधिक क्रोधित किया है, और अब मैं अपना बदला लूंगा। रावणुस, यह विनाश का मार्ग है। तुम पूरी सृष्टि को नष्ट कर दोगे। क्या तुम्हें अपनी करनी का अंदाजा भी है? अंदाजा? मैं जानता हूं ब्रह्मा। मैं इस सृष्टि को अपनी इच्छा के अनुसार ढालूंगा। या तो तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, या फिर तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना होगा। रावणुस, तुम अज्ञानता के अंधकार में डूबे हो। तुम शक्ति को ही सब कुछ मानते हो, लेकिन असली शक्ति प्रेम और संतुलन में है। तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे। प्रेम और संतुलन? यह सब कमजोरों के बहाने हैं। शक्ति ही अंतिम सत्य है, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा सत्य कितना क्रूर हो सकता है। मेरी भुजाएं फैल गईं, और मेरे शरीर से काली ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। मैंने एक ही झटके में स्वर्ग के द्वार तोड़ दिए, और मेरी सेना, जिसमें भयानक राक्षस, उड़ने वाले जीव और पाताल के प्राणी शामिल थे, मेरे पीछे पीछे स्वर्ग में घुसने लगी। उनकी चीखें और गर्जनाएं स्वर्ग की शांति को भंग कर रही थीं, जैसे किसी शांत झील में अचानक एक विशाल पत्थर गिर गया हो। हमले की तैयारी करो, इंद्र ने गरजते हुए कहा। देवताओं, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। यह युद्ध सृष्टि के भविष्य का फैसला करेगा। युद्ध शुरू हो गया। वज्र चमकने लगे, त्रिशूल हवा में लहराने लगे, और देवी दुर्गा की दहाड़ से धरती कांप उठी। मैं अकेला ही हजारों देवताओं से लड़ रहा था। मेरी मुट्ठी का एक वार इंद्र के वज्र को तोड़ देता था, और मेरी सांसों की आग से देवताओं की सेना जलने लगती थी। मैं हंस रहा था, एक भयानक, पागलों जैसी हंसी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूं। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, मैंने गरजते हुए कहा, जब मैंने एक ही झटके में कई अप्सराओं को हवा में उछाल दिया। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी मैंने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। यह कोई वज्र नहीं था, न कोई त्रिशूल। यह एक शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी, जो मेरे चारों ओर फैल रही थी। यह सरस्वती की वीणा से निकल रही थी, एक ऐसी ध्वनि जो मेरी आत्मा को भेद रही थी। रावणुस, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे क्रोध से आती है, लेकिन क्रोध तुम्हें अंधा कर देता है। तुम अपनी ही शक्ति में जल जाओगे। यह अजीब था। मैं, जो कभी किसी ध्वनि से भयभीत नहीं हुआ था, इस धुन से विचलित हो रहा था। मेरी ऊर्जा, जो कभी बेकाबू थी, अब थोड़ी कमजोर पड़ने लगी थी। क्या बकवास है? तभी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, और उनके हाथों से कमल के फूल निकल रहे थे। उनकी उपस्थिति से स्वर्ग में एक अजीब सी शांति छा गई, और मेरी राक्षसी ऊर्जा थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी लक्ष्मी? तुम तो केवल धन और समृद्धि की देवी हो। हाँ रावणुस, लेकिन समृद्धि केवल धन से नहीं आती।
यह शांति, प्रेम और संतुलन से आती है। तुम इन सब को नष्ट करना चाहते हो और इसलिए तुम कभी सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे। उनकी उपस्थिति ने मेरी शक्ति को और भी कमजोर कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ निकल रहा हो, जैसे मेरी ऊर्जा का स्रोत सूख रहा हो। यह अजीब था क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कमजोर देवता मुझे इस तरह प्रभावित कर सकते हैं। यह सब क्या है? यह कोई जादू है। यह मुझे कमजोर कर रहा है। लेकिन असली झटका तब लगा जब महादेव शिव प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके चारों ओर एक भयानक ऊर्जा का घेरा था जो मेरी काली ऊर्जा को सोख रहा था। तुमने बहुत उत्पात मचाया रावणुस। तुमने सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों का फल मिले। मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और शिव पर हमला किया। मेरी भुजाएं एक विशालकाय हथौड़े की तरह उन पर गिरीं, लेकिन वे एक चट्टान की तरह स्थिर खड़े थे। मेरा वार उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया, बल्कि मेरी भुजाओं में ही दर्द होने लगा। असंभव, कोई भी मेरे वार को सहन नहीं कर सकता। तुमने अज्ञानवश उस शक्ति को चुनौती दी है जो अनंत है। तुमने उस संतुलन को तोड़ने की कोशिश की है जिसे बनाए रखने के लिए यह ब्रह्मांड बना है। तभी पार्वती देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुईं। उनके अष्टभुजाओं में विभिन्न शस्त्र थे और उनके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। उनकी दहाड़ ने मेरी हड्डियों तक को हिला दिया। तुमने मेरी सृष्टि को अपवित्र किया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है। अब मैं तुम्हें मुक्ति दूंगी। उन्होंने मुझ पर हमला किया। उनका त्रिशूल मेरे कवच को भेद गया और उनकी तलवार ने मेरे शरीर पर गहरे घाव कर दिए। मैं पलटवार कर रहा था अपनी सारी बची हुई शक्ति से, लेकिन उनकी शक्ति मेरे लिए बहुत अधिक थी। मैं गिर पड़ा और मेरी विशाल देह धरती पर एक भूकंप जैसी धड़ाम से गिरी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं हार नहीं सकता। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। वह चमक रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। रावणुस, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। तुम अपनी शक्ति के अहंकार में डूब गए और तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया। अब तुम्हें जाना होगा। चक्र मेरी ओर बढ़ा, एक घूमती हुई रोशनी का गोला जो मेरे अस्तित्व को मिटाने के लिए आ रहा था। मैं जानता था कि यह मेरा अंत था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरी आखिरी सोच थी, कैसे मैं, जो इतना शक्तिशाली था, इन कमजोर देवताओं से हार गया। धड़ाम! एक भयानक विस्फोट हुआ। मेरे शरीर के हर कण में एक तीव्र दर्द उठा, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। मेरी त्वचा जलने लगी, मेरा मांस पिघलने लगा और मेरी हड्डियां राख में बदल गईं। मुझे लगा जैसे मैं एक अनंत शून्य में गिर रहा हूं, जहां कोई ध्वनि नहीं, कोई प्रकाश नहीं, केवल अंधकार। अब मैं यहां पड़ा हूं, राख और मिट्टी का ढेर। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं महसूस कर पा रहा हूं, स्वर्ग फिर से शांत हो गया है। देवताओं की विजय की ध्वनि हवा में गूंज रही है। मैं रावणुस, जो कभी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था, अब एक धूल का कण मात्र हूं। मेरी हार का कारण मेरी शक्ति नहीं थी, बल्कि मेरा अहंकार था, मेरा अज्ञान था। मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ जीत सकता हूं, लेकिन मैंने यह नहीं समझा कि कुछ चीजें शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, संतुलन और ज्ञान से जीती जाती हैं। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। एक हार की कहानी, एक अहंकार की कहानी। और इस हार ने मुझे सिखाया है कि असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन में है। काश मैं यह पहले समझ पाता।